नमस्कार दोस्तों। कक्षा 8वीं वाले छात्रों, जल्दी से अपना हिंदी का बिल्कुल असली वाला पेपर देख लीजिएगा। यही पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, अभिमान में उपसर्ग है। इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर बी वाला अभी आपको लगाना है। दूसरा आपका क्वेश्चन देख लीजिएगा, वर्दे कविता के रचनाकार है। इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर ए वाला लगाना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, महात्मा गांधी के बचपन का नाम था। इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर ए वाला मोहन आपको लगाना है। अब यहाँ पर चौथा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, सालिम अली ने खोज की। इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर बी वाला फिर बया की, यह आपको लिखना होगा। पांचवा आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, अवंतिका का वर्तमान नाम है। इसमें आपको यहाँ पर राइट आंसर ए वाला उज्जैन आपको लगाना है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक आपके खालिदान पूछे जाने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में एक एक नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 6ठा खालिदान दिया है, दौलत पाना कीजिए खालिदान में अभिमान। तो इसमें आपको लिखना होगा सपने लिखना है। अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आपका 7वां खालिदान दिया है, कमल का पर्यायवाची खालिदान शब्द है। तो इसमें आपको लिखना होगा नीरज लिखना है। अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आपका 8वां खालिदान दिया है, मुंडा समाज का आराध्य सिंह का अर्थ खालिदान है। तो इसमें आपको लिखना होगा सूर्य लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आपका 9वां खालिदान दिया है, नव पर खालिदान स्वर दे। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है? इसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा नव लिखना है। अच्छे से आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर 10वां खालिदान देख लीजिएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वह खालिदान अलंकार होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा उत्प्रेक्षा लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा 11 से लेकर 16 तक के अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका 11वां प्रश्न दिया है, अपराजिता संस्मरण की लेखक कौन है? तो इसमें आपको लिखना होगा गोरापंत शिवानी। गोरापंत शिवानी आपको यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर लगाना है। अब यहाँ पर 12वां प्रश्न देखिएगा, धर्मस्थ के दो पहिए कौन कौन से? तो इसमें आपको लिखना होगा सूर्य और आपका देर हो जाएगा। अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आपको 13वां प्रश्न दिया है, डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम क्या है? तो इसमें आपको लिखना होगा श्रीमती टी सुब्रमण्यम। अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 14 प्रश्न आपका दिया है, निम्नलिखित के पर्यायवाची आपको लिखना होगा। तो आपका पहला दिया हमारा सूर्य, तो सूर्य का आपको लिखना होगा सूरज लिखना है। चंद्रमा का आपको यहाँ पर शशि लिखना है, और या कमल का आपको यहाँ पर नीरज लिखना है, और जल का आपको यहाँ पर क्या लिखना है? नील लिखना है। अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर 15 प्रश्न दिया है, आंख में दुल जोगना मुहावरे का वाक्यों प्रयोग करके आपको लिखना होगा। तो इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा रमेश ने सुरेश के आंखों में दुल जोग दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको बना के लिखना होगा परीक्षा में। 16 प्रश्न आपका दिया है, ध्यान कितने प्रकार के होते? उनके नाम लिखिए। तो ध्यान यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के यहाँ पर ध्यान होते हैं। तो उनके नाम आपको लिखना होगा। पहला हो जाएगा स्थूल ध्यान, पहला आपका स्थूल ध्यान हो जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा पर कौन सा? ज्योतिर्ध्यान आपका हो जाएगा। ज्योतिर्ध्यान आपका हो जाएगा दूसरा। अच्छे से लिख लीजिएगा। ज्योतिर्ध्यान के बाद आपका तीसरा हो जाएगा आपका सूक्ष्म ध्यान हो जाएगा। कौन सा? सूक्ष्म ध्यान आपका हो जाएगा। अच्छे से अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब इस पेपर का हमारा 17 से लेकर 22 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 3-3 नंबर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर 17 प्रश्न आपका दिया है, सालिम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी? इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। इसका उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 18 प्रश्न देख लीजिएगा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से आपको लिखना होगा परीक्षा में। 19वां प्रश्न आपका देख लीजिएगा, कोए और कोयल की वाणी में आपको अंतर लिखना होगा। 20वां प्रश्न आपका देख लीजिएगा, बहादुर बेटा किसे कहा गया और क्यों? इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना होगा। 21वां प्रश्न आपका देख लीजिएगा, प्राणायाम के आपको लाभ लिखना होगा। 22वां प्रश्न आपका देख लीजिएगा, धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? तो इन सभी का आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब इस पेपर का हमारा 23 से लेकर 26 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा में 5-5 नंबर के आने वाले हैं। तो ये हमारा 23वां प्रश्न दिया है, श्री राम ने धर्म रथ में जोते 4 घोड़े किन्हें कहा है? इसके बारे में आपको लिखना होगा। 24वां प्रश्न आपका दिया है, गांधी जी की आदर्श गांव कल्पना क्या थी? इसके बारे में आपको लिखना होगा परीक्षा में। 25वां प्रश्न आपका दिया है, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको एक पत्र लिखना होगा अपने माता जी को।
और 26वें प्रश्न में आपको किसी एक विषय पर एक निबंध लिखना है। तो अच्छे से एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको 17 से लेकर 26 तक के प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। तो ये हमारा 17वें प्रश्न का उत्तर आपको हो जाएगा, ठीक है। 17वां के बाद आपका यहाँ पर 18वें का आंसर आपको हो जाएगा। 18वीं के बाद आपको यहाँ पर 19वें का आंसर हो जाएगा। 19वें के बाद आपका यहाँ पर 20वें का आंसर हो जाएगा। 20वें के बाद आपका यहाँ पर 21वें का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। 21वें के बाद आपका यहाँ पर 22वें का आंसर आपको हो जाएगा। 22वें के बाद आपका 23वें का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। 23वें के बाद ये हमारा यहाँ पर 25वें का आंसर आपका हो जाएगा। आपको क्या करना है, 24वें एवं 26वें का आंसर अपनी बुक से देखकर याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।